चैप्टर 21 द वे टू राइड अ कार। वो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि सर और उनकी मंगेतर ने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस वाला शर्मिंदगी के साथ उस 100 साल पुराने पेड़ की तरफ देखता है जो टूट चुका था। फिर बोला, मुझे नहीं पता कि ऐसे पेड़ का हर जाना कैसे तय होता है। फिलहाल मैं आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता हूँ, और अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर भी दे दें। जब तक मुआवजे की रकम तय होगी, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। बिल्कुल। ची यांग, जिन्हें अभी कुछ ही देर पहले उनकी मंगेतर ने बड़े प्यार से देखा था, बहुत अच्छे मूड में थे। इसलिए उन्होंने बहुत नरम लहजे में जवाब दिया, तो फिर मैं आपकी गाड़ी का नंबर और आपका मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। पुलिस वाला कार के पीछे गया ताकि नंबर लिख सके, और उसने देखा कि ये तो मिलिट्री बेस की स्पेशल नंबर प्लेट वाली लैंड रोवर है। अगर उसे पहले पता होता कि गाड़ी में मिलिट्री की नंबर प्लेट लगी है, तो शायद वह इतनी सख्ती से बात नहीं करता। अब पुलिस वाले की निगाहें ची यांग पर और भी सम्मान से भर गई थी। अब तो उसे स्पेशल फोर्स के बिग बॉस का मोबाइल नंबर मिलने वाला था। बस इसी ख्याल से वो जोर से 3 बार हंसना चाहता था। बिग बॉस। उसी वक्त मिलिट्री बेस की एक जीप वहां आकर रुकी। ड्राइवर ने कार पूरी तरह रोके बिना ही खिड़की से सिर बाहर निकाला। जैसे ही कार रुकी, वो झटपट बाहर निकला, ठीक से दरवाजा भी बंद नहीं किया, और भागता हुआ सीधे ची यांग के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके बिग बॉस यानी ची यांग जोंग नुआनुआन का हाथ थामे हुए हैं। बॉस का चेहरा जैसे किसी वसंत की ठंडी हवा में खिला हुआ था, और नुआनुआन शर्माई हुई सी उन पर झुकी हुई थी। ड्राइवर निंग वेनहाओ एक पल के लिए तो चौंक गया। वो उल्टे पैर लौटकर फिर से जीप में बैठ गया, दरवाजा बंद किया, फिर दोबारा खोला और फिर से बाहर निकला। उसका दिल कह रहा था, क्या जोंग नुआनुआन, जो हमारे बॉस से नफरत करती थी, अब उनका हाथ थामे खड़ी है? लेकिन जब वो फिर से बाहर आया और देखा, बॉस अब भी जोंग नुआनुआन का हाथ पकड़े हुए हैं। वाह! मेहनत रंग लाई। उसके दिल में जैसे खुशी का सैलाब उमड़ आया। उसकी आंखें नम हो गईं। सच्चे दिल से अगर कोई पत्थर से भी प्यार करे, तो वो भी पिघल जाता है। उसने सोचा, बिग बॉस, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस कार क्रैश हो गई है और पेड़ को नुकसान हुआ है। जो हर्जाना बनता है, उसे दे देना। पुलिस वाले को अपना नंबर दे दो। ठीक है। ची यांग ने प्यार से जोंग नुआनुआन की तरफ देखा। उनकी आंखों में नरमी थी, आवाज में मिठास। आओ, कार में बैठकर उसका इंतजार करते हैं। जोंग नुआनुआन अभी भी उनके साथ हाथ थामे खड़े होने की मिठास में खोई हुई थी। उसने बस सिर हिलाया। ठीक है। दोनों हाथ में हाथ डाले जीप की तरफ बढ़े। ची यांग ने पीछे की दाई सीट का दरवाजा खोला ताकि जोंग नुआनुआन अंदर बैठ सके, लेकिन एक दिक्कत थी। जोंग नुआनुआन उनके दाहिने हाथ को पकड़े हुई थी। अब अगर वो दाहिनी तरफ से बैठती, तो उनका हाथ छोड़ना पड़ता। ची यांग की आंखों के कोने में हल्की सी झपक आई। गलती हो गई। दरवाजा खोलने की रणनीति सही नहीं बैठी। जोंग नुआनुआन ने दरवाजा खुला देखा और बिना कुछ सोचे जैसे ही अंदर झुकने लगी। धड़ाम! ची यांग ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे का कोना जोंग नुआनुआन के चेहरे से बस बाल बराबर दूर था। अगर ची यांग ने तुरंत हाथ न बढ़ाया होता, तो आज जोंग नुआनुआन का चेहरा सूजा हुआ होता। जोंग नुआनुआन कुछ समझ नहीं पाई। ये दरवाजा खोला क्यों और फिर बंद क्यों कर दिया? अगले ही पल ची यांग उसका हाथ थामे हुए कार के पीछे से घुमाकर बाई तरफ ले गया और फिर पीछे की बाई सीट का दरवाजा खोला। बैठो, उन्होंने कहा। चैप्टर 22 स्टार्टिंग अफ्रेश। जोंग नुआनुआन ने ची यांग की ओर एक अजीब सा नजरिया डाला, फिर कार में बैठ गई। उसे समझ नहीं आया कि दाई तरफ से बैठने या बाई तरफ से बैठने में ऐसा क्या फर्क था। जैसे ही उसने अपना हाथ खींचना चाहा, उसने महसूस किया कि उनके उंगलियों के बीच जहां उनका हाथ जुड़ा हुआ था, वहां से एक जोरदार पकड़ आ रही थी। उसका हाथ छुड़ने नहीं दिया जा रहा था। जोंग नुआनुआन एक पल को चौंक गई
और उसने अपने और ची यांग के जुड़े हुए हाथों की तरफ देखा। ठीक उसी पल ची यांग फुर्ती से कार में घुस गए और बिल्कुल उसके पास सटकर बैठ गए। फिर अपने बाएं हाथ से दरवाज़ा बंद कर लिया। और तभी जोंग नुआन को सारी बात समझ में आ गई। इस आदमी ने इसलिए दरवाजे का तरीका बदला था क्योंकि वो उसका हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसे हंसी भी आ रही थी और दिल थोड़ा भारी भी लग रहा था। क्या वो इतना डरता है कि अगर एक बार उसने हाथ छोड़ा तो शायद नुआन फिर कभी पहल करके उसका हाथ न थामे? उसे खो देने का डर इतना गहरा था कि वह बस उस एक छोटे से स्पर्श को भी जाने नहीं देना चाहता था। उधर निंग वेनहाओ ट्रैफिक एक्सीडेंट की सिचुएशन संभाल रहा था, लेकिन उसकी नजरें बराबर अपने बॉस पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। उसका बॉस क्या कमाल का काम किया था। सारे एक्सीडेंट की बात उसने बड़ी कुशलता से निपटा ली। फिर इंश्योरेंस वालों को कॉल किया कि लैंड रोवर को टो करवा लें, और तब जाकर निंग वेनहाओ वापस कार में आया। कार के अंदर जोंग नुआन कुछ बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही निंग वेनहाओ अंदर आया वो चुप हो गई। निंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई सुपर हाई पावर बल्ब हो। टीएन बल्ब मतलब तीसरा पहिया, या वो जो दो लोगों के बीच बेवजह मौजूद हो। ये मेरा भाई निंग वेनहाओ है, ची यांग ने कहा, और मेरा मातहत भी। अगर कभी मुझे न ढूंढ पाओ तो इसे ढूंढ लेना। नमस्ते भाभी, अब हम सब एक ही परिवार हैं, तो अगर कभी कुछ भी जरूरत हो तो बेहिचक कहना। पहले तो निंग वेनहाओ और बाकी सारे भाई जोंग नुआन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसका रवैया उनके बॉस के लिए हमेशा बहुत टेढ़ा रहता था। लेकिन आज तो वो उनके बॉस के दिल का हाल ही बदल कर रख दे रही थी। और जब बॉस खुश है तो निंग का मूड भी एकदम सेट हो गया, और उसने जोंग नुआन से बड़े अपनापन से बात की। जोंग नुआन निंग के इस बदलाव को देखकर थोड़ी चौंक गई। पिछले जन्म में जब वो 6 साल तक ची यांग के साथ थी तो निंग वेनहाओ ने कभी सीधे मुंह उससे बात नहीं की थी। जब भी मिलते जैसे वो उसकी शक्ल से नफरत करता हो, हमेशा घूरता रहता था। पर आज पहली बार मिलते ही वो इतनी गर्मजोशी से मिल रहा था। जोंग नुआन जानती थी कि निंग वेनहाओ सिर्फ एक साधारण मातहत नहीं था। वह निंग खानदान का सबसे बड़ा पोता था, एक ऐसा खानदान जो एम्परर डिस्ट्रिक्ट की 4 सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक था। वह चाहता तो किसी कंपनी का बड़बोला सीईओ बन सकता था, लेकिन नहीं, उसने तो बचपन से ही ची यांग को अपना आदर्श मान लिया था और सेना में उसी के साथ भर्ती हो गया। जहां भी ची यांग लड़ता, निंग वहीं उसके साथ जाता। उसने कई वीरता पुरस्कार भी हासिल किए थे और अब तक वो शायद फर्स्ट लेफ्टिनेंट बन चुका था। कहा जाता था कि एक बार ची यांग ने निंग वेनहाओ की जान बचाई थी। तभी से निंग ने अपनी वफादारी उसे सौंप दी। वो अपनी जान से ज्यादा बॉस की जान को अहमियत देता था। अब जब जोंग नुआन ने निंग को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब हम परिवार हैं तो मैं कोई संकोच नहीं करूंगी। और अगली बार अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए हो तो तुम भी बिल्कुल संकोच मत करना। हाँ, बिल्कुल नहीं करूंगा। निंग को नहीं लगता था कि उसे जोंग नुआन से कभी कोई मदद चाहिए होगी। उसे बस यही चाहिए था कि वह उसके बॉस से सच्चा प्यार करे और उसके साथ बनी रहे। बस वही काफी था। लेकिन आज जोंग नुआन ने जो वादा किया, शायद वो भविष्य में उसके और उसके पूरे खानदान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। अब उधर बैठे ची यांग को थोड़ा जलन हो रही थी। बीवी किसी और मर्द को इतनी प्यारी सी स्माइल दे रही थी। उसके दिल में हल्की सी खटक सी हुई। चेहरे पर एक उदासी और आवाज में सख्ती लेकर बोला, गाड़ी चलाओ। निंग हंसते हुए बोला, ठीक है बिग बॉस। कहाँ चलना है? जोंग फैमिली के घर। ओके बॉस। चैप्टर 23 गोइंग होम। जैसे ही कार सड़क पर आराम से चलती जा रही थी, ची यांग ने पहले वाली बातचीत को फिर से शुरू किया। इस वांग जेल गार्ड वाली में कुछ गड़बड़ है। मैं किसी को भेजूंगा उसके बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे जरूरी बात यह है
कि कोई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब तक हम उस असली गुनहगार को ढूंढ नहीं लेते, तब तक तुम्हारे पीछे एक जहरीला सांप छुपा बैठा रहेगा। जहरीला सांप? वाकई, अगर कोई सांप जैसा होता तो ऐसा ही करता ना? अपनी पिछली जिंदगी में जोंग नुआनुआन भी तो ऐसा ही किसान बनी थी, जो एक जहरीले सांप को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। और बदले में क्या मिला? एक भयंकर डसने वाला जहर। अब की बार वो नहीं चाहती थी कि ची यांग इन छोटी-मोटी बातों के लिए परेशान हो। अपने पिछले जन्म के सारे जहर का बदला वो खुद लेगी। ची यांग की गहरी, पैनी नजरों को देखते हुए जोंग नुआनुआन ने सिर हिलाया और बोली, ये सब तो छोटी-मोटी बातें हैं। जब मेरे पास इतना ताकतवर मंगेतर है, तो कौन मेरी तरफ आंख उठाकर देखेगा? ची यांग समझ गया कि वो अब और कुछ नहीं कहना चाहती, इसलिए उसने और सवाल नहीं किए। लेकिन दिल से वो अभी भी परेशान था। वो अपनी पत्नी को कभी भी किसी भी खतरे में नहीं छोड़ सकता था। उसके पास एक ही पत्नी थी, और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जो भी उसकी पत्नी के खिलाफ होगा, वो ची यांग का दुश्मन होगा, जिंदगी और मौत तक। थोड़ी देर चुप्पी के बाद ची यांग ने बातचीत का नया सिरा पकड़ा। तुम्हें ठंड लग रही है? जोंग नुआनुआन चुप रही। क्या उसे ये दिखाई नहीं दिया कि उसका हाथ पसीने से भीग रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका हाथ पकड़े हुए था? लेकिन सामने वाले की मासूम सी नजरें देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, मुझे तो ठंड नहीं लग रही। और तुम्हें? ची यांग के शरीर में तो जैसे खून उबाल मार रहा था, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल गंभीरता थी। बहुत शांत और नरमी से बोला, मुझे भी ठंड नहीं लग रही। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ची यांग ने फिर से एक नया सवाल पूछा, तो फिर तुम्हें गर्मी लग रही है? जोंग नुआनुआन ने उसकी तरफ देखा और फिर हंस पड़ी। मुझे तो सब ठीक लग रहा है, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी। तुम्हें? ची यांग की नाक की ऊपर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन फिर भी उसने वही गंभीर चेहरा बनाए रखा और बोला, मुझे भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। निंग वेनहाओ को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुंह में जबरदस्ती डॉग फूड ठूंस दिया हो। टीएन, डॉग फूड का मतलब है जब कोई कपल सामने ही सामने बहुत प्यारा प्यारा बर्ताव करे और अकेला बंदा अपने को बेगानी शादी में अब्दुल्ला जैसा महसूस करे। इन दोनों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसकी कार एक पल के लिए एस शेप में घूम गई। क्या ये कोमल और शांत आवाज सच में उसी बॉस की थी, जो आमतौर पर पत्थर जैसा सख्त रहता था? धड़ाक! पीछे से एक फौजी बूट ने जोर से ड्राइवर की सीट पर लात मारी और एक ठंडी आवाज आई, ठीक से गाड़ी चलाओ। निंग वेनहाओ। जैसा कि कहा जाता है, भाई तो हाथ पैर जैसे होते हैं और औरतें कपड़े। लेकिन दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं होते, और क्या कोई बिना कपड़े के भी नहीं घूमता? इसलिए अपने कानों को इन लवडव शब्दों से बचाने के लिए निंग ने खुद ही इनकी बातें फिल्टर करना शुरू कर दी। अब वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, सीधा जोंग फैमिली के घर की ओर। जोंग फैमिली का घर था जियांग डिस्ट्रिक्ट के सबसे अमीर और रईस इलाके में, लॉन्ग रिच रोड के लेफ्ट बैंक टाउन में। जियांग शुवान का बड़ा भाई जियांग हानलिन था, क्लाउड ग्रुप का प्रेसिडेंट। लेकिन असली कर्ता धर्ता था जोंग कुईजुन। चूंकि फौजियों को बिजनेस में हाथ डालने की इजाजत नहीं होती, इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए जियांग शुवान के नाम पर कंपनी के 30% शेयर रखे गए थे। इसी वजह से जोंग फैमिली इतनी रईसी से खुलकर जी रही थी। कार धीरे धीरे विला एरिया में दाखिल हुई, घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए। फिर आकर रुकी, वहां की सबसे आलीशान 3 मंजिला विला के सामने। जैसे ही कार के आने की आवाज हुई, जोंग चियान घर से बाहर भागती हुई आई और खुशी से चिल्लाई, भाई चियांग। चैप्टर 24 ऑन व्हाट ग्राउंड्स? अब तक जोंग चियान ने वो सिंपल से सफेद कपड़े उतार दिए थे जो उसने डिटेंशन सेंटर जाते वक्त पहने थे। अब उसने पहन रखी थी एक शानदार लाल ड्रेस और उसके साथ लाल ऊंची हील्स। उसने हल्का मेकअप भी किया था। कुल मिलाकर काफी चटक और ध्यान खींचने वाली लग रही थी।
वो खुशी खुशी दौड़ती हुई बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने ची यांग की बड़ी लैंड रोवर की जगह आर्मी की जीप खड़ी है, उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। जीप धीरे से रुकी और पीछे का दरवाजा खुला। सबसे पहले जो चीज नजर आई वो था ची यांग का लंबा, मजबूत पैर, जिस पर फौजी पैंट और भारी बूट थे। अगर वो आर्मी में न होते तो यकीन मानो मॉडलिंग की दुनिया में टॉप मॉडल बनते। चियान को तो सिर्फ उनके पैर को देखकर ही लगा, ये आदमी तो किसी को भी दीवाना बना सकता है। वो सोचने लगी, मैं ऐसे परफेक्ट इंसान को उस देहातनुमा जोंग नुआन के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। आखिर किस हक से वो उसकी हो गई? बस एक पल में ही वो ची यांग की डांट और शर्मिंदगी को भूल गई जो उसे पहले झेलनी पड़ी थी। अब उसके चेहरे पर तेज मुस्कान थी और वो एक खूबसूरत तितली की तरह जीप की तरफ भागी। उस वक्त ची यांग बस आधा बाहर आया था, सिर्फ उसका सिर और पैर बाहर थे। चियान थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित होकर बोली, भाई ची यांग, आप इतनी देर से क्यों आए? आपकी कार कहाँ है? क्या एक्सीडेंट हो गया? कहीं चोट तो नहीं आई? ची यांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस गाड़ी से पूरा बाहर आया और कुछ हाथ में ले रखा था। चियान फिर बोल पड़ी, क्या निकाल रहे हो? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। और बिना कुछ सोचे झट से गाड़ी के अंदर हाथ डाल दिया। जैसे ही उसने हाथ डाला, कुछ मुलायम और बालों वाली चीज उसके हाथ से टकराई और उसने फौरन हाथ खींच लिया। फिर वो खुशी से चिल्लाई, अरे, क्या ये डॉगी है? मुझे डॉग सबसे ज्यादा पसंद है। भाई ची यांग, आपने मेरे लिए पपी खरीदा? अब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ची यांग को शायद अपनी बातों का पछतावा हुआ, इसलिए माफी के तौर पर पप्पी लाए हैं। लेकिन ची यांग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने चियान को गुस्से और चेतावनी भरी नजर से देखा, जैसे कह रहा हो, बस करो अब। चियान डर के मारे थोड़ा पीछे हट गई। और तभी जिस पप्पी को वो सोच रही थी वो नहीं निकला, बल्कि बाहर निकला जोंग नुआन का चेहरा। जुल्फे सलीके से बंधी हुई और वो इतनी खूबसूरत, इतनी नशीली लग रही थी, जैसे किसी सपने की रानी। चैप्टर 25 अटली स्क्रंच्ड अप। जोंग चियान के चेहरे पर जैसे बम फट गया हो। ये डॉगी नहीं था, वो नरम मुलायम चीज जो भाई ची यांग की गोद में थी। असल में कोई पप्पी नहीं, बल्कि जोंग नुआन खुद थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि ची यांग और नुआन की नजदीकियां अब इस लेवल पर थी कि वो दोनों हाथों में हाथ डाले हुए थे। अब चियान का मन किया कि किसी चिमटे से जाकर नुआन की उंगलियां काट दे। नुआन कार से उतरी। उसने पहना था सफेद कैजुअल आउटफिट, बाल ऊपर की तरफ बंधे थे और वो इतनी प्यारी लग रही थी जैसे किसी ड्रामा की मासूम हीरोइन हो। उसकी मासूमियत में भी एक खास कशिश थी, वो जो नजरें खींचती है, जो सीधे दिल में उतर जाती है। अब दोनों बहनें सामने थीं, एक सफेद कपड़ों में बिना मेकअप, दूसरी लाल ड्रेस में गहनों और मेकअप से चमकती हुई। और चियान तो 8 सेंटीमीटर ऊंची हील पहनकर ही नुआन के बराबर हो पा रही थी। कोई भी देखे तो चियान का चेहरा देखकर सिर्फ 3 शब्द बोलेगा, पूरा मुंह चिढ़ा हुआ है। तभी नुआन ने सीधे तीर चलाया, दीदी, अगर ची यांग किसी डॉग को भी लाते, वो भी मेरे लिए होता। बर्न। चियान तो अंदर तक हिल गई। क्या ये वही बहन है जो हमेशा परिवार को पहले रखती थी, जो कहती थी कि प्यार से ज्यादा जरूरी आत्मसम्मान है? अब नुआन का पूरा स्वभाव ही बदल गया था। वो न तो पहले जैसी भोली रही, नहीं अब ची यांग से दूरी बना रही थी। नुआन ने ची यांग को देखा और मीठे से बोली, चलो अंदर चलें। और ची यांग ने मुस्कराते हुए बस हक कहा। अब दोनों हाथ में हाथ डालकर अंदर बढ़ने लगे। पीछे से निंग वेनहाओ, ची यांग का दोस्त, जो डिनर के लिए साथ आया था, बोला, अरे बॉस, मेरा क्या? उसे तो लगा था कि उसे भी अंदर बुलाया जाएगा फ्री खाने के लिए, लेकिन ची यांग बस एक लाइन बोलकर चलते बने, गाड़ी छोड़ो और बेस वापस जाओ।
निंग वेनहाओ का दिल टूट गया। भाई, बीवी आते ही भाइयों को भुला दिया? पीछे से उसने देखा। ची यांग और नुआन नुआन एक दूसरे की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। उधर चियान का दिल जलकर राख हो गया। उसने सोचा, पहले ही ची यांग मुझमें इंटरेस्टेड नहीं थे, और अगर नुआन नुआन ने उन्हें छोड़ा ही न होता तो मेरा चांस 0 था। अब उसे सच में डर लगने लगा था। ची यांग और नुआन नुआन जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर अंदर जा रहे थे, चियान ने जबरदस्ती खुद को शांत किया। उसे अपनी माँ जियांग शुवान की बात याद आई। अगर ची यांग को पाना है तो पहले नुआन नुआन को वैसी बहन बनाना होगा जो उसकी हर बात माने। वो वही नुआन नुआन चाहती थी, जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, जो उसे ची यांग से दूर रहने के लिए मना सकती थी, जो उसके लिए किसी की भी बलि दे सकती थी। चियान का चेहरा गुस्से से तमतमाया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और जबरदस्ती एक मुस्कान ओढ़कर उनके पीछे पीछे भागी। चैप्टर 26 डिग्रेडिंग फैमिलीज प्रिंसिपल्स। जोंग चियान बड़ी मिठास से पास आई और बोली, नुआन नुआन, मम्मी ने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनवाई है। मैंने भी मदद की थी। और हाँ, जेल से छूटने की खुशी में मैंने तुम्हारे लिए कल बहुत महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी खरीदे हैं। बाद में मेरे कमरे में आना, मैं दे दूंगी। वाह, क्या झूठी मोहब्बत दिखा रही है। चियान की बातें तो चलती रहीं, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वो धीरे धीरे ची यांग और नुआन नुआन का हाथ अलग करने की कोशिश कर रही थी, ताकि दोनों के बीच कुछ दूरी आ जाए। लेकिन ची यांग तो जैसे पहले से तैयार था। जैसे ही चियान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, ची यांग ने नुआन नुआन को जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। उसका दाया हाथ तुरंत नुआन नुआन की कमर पर आ गया और बायां हाथ उसके हाथ में। पूरा सीन ऐसा था जैसे कोई शेर अपने शिकार की हिफाजत कर रहा हो। चियान तो दंग रह गई। मैंने बस हाथ हटाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई ची यांग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उनकी प्रेमिका की दुश्मन हूँ। उधर नुआन नुआन अब पूरी तरह ची यांग की बाहों में थी। उसकी पीठ ची यांग के सीने से सटी हुई। उसे ची यांग का गर्म और मजबूत शरीर महसूस हो रहा था, और दिल की तेज धड़कने, वो एहसास जैसे उसके अंदर की सारी ठंडक मिटा रही थी। उसने महसूस किया, बस यही है उसकी जिंदगी की गर्मी, यही है उसकी जगह। उधर चियान को ऐसा लगा जैसे कुत्तों वाला खाना जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया गया हो। दिल में जलन, मुंह में कड़वाहट, और हालत उल्टी जैसी। लेकिन इन दोनों के बीच का प्यार इतना गहरा था कि चियान चाहती भी तो इनके बीच में घुस नहीं सकती थी। अब चियान से रहा नहीं गया। उसने चालाकी से ताना मारा, नुआन नुआन, तुम अभी हाई स्कूल में हो। तुम्हारा किसी लड़के को ऐसे गले लगाना शोभा नहीं देता। तुम्हें तो पता है, हम झोंग फैमिली से हैं, हमारे पापा मिलिट्री में हैं, मम्मी क्लाउड ग्रुप की मालकिन है। हमें अपनी फैमिली की इज्जत बनाए रखनी चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार के सिद्धांत गिरें। क्या चाल है, खुद नाटक कर रही है और उसे संस्कार सिखा रही है। अब नुआन नुआन ने हल्की भौहें चढ़ाई और एकदम शांति से कहा, फैमिली के सिद्धांत गिराना? दीदी, शायद आपको याद नहीं कि ची यांग ने सबको साफ साफ बताया था, वो अब मेरे मंगेतर है। भले ही शादी नहीं हुई, लेकिन मिलिट्री बेस ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दी है। मैं अपने ही घर के आंगन में अपने मंगेतर को गले लगा रही हूँ। इसमें कौन सी फैमिली की इज्जत गिर रही है? और अगर सिर्फ गले लगाना सिद्धांत तोड़ना है, तो वो क्या था जब आपने ची यांग को नशा देकर बेहोश करने की कोशिश की थी? उन्हें बेइज्जत करने की, उन्हें कपड़े उतारकर बहकाने की जो कोशिश की थी, उसे क्या कहते हैं? सन्नाटा। चियान के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं था। चैप्टर 27 एक करारा थप्पड़। जोंग चियान का मुंह बंद हो गया। एकदम सन्नाटा। चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था, लेकिन मुंह में जवाब नहीं था। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं तो बस एक उदाहरण दे रही थी। मेरा मतलब था कि तुम्हें अपनी हैसियत के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए।
नुआ नुआन मुस्कुराकर बोली, तो फिर तुम्हारा बर्ताव तुम्हारी हैसियत के लायक था? बर्न अलर्ट। चियान चियान के मन में आया, ये लड़की इतना जहरीला बोल कैसे लेती है? नुआ नुआन फिर बोली, ओह, अब समझ में आया। ची यांग ने मुझे गले लगाया था, लेकिन तुम उसे गलत नहीं कह सकती, इसलिए मेरी ही टांग खींच रही हो? अब चियान चियान घबरा गई। मैंने कब कहा कि बिग ब्रदर ची यांग ने कुछ गलत किया? झोंग नुआन नुआन, झूठी बात मत कहो। तो फिर तुम दोनों को मिलाकर क्यों बोल रही थी? क्या तुम जानबूझकर ची यांग को कटघरे में खला कर रही हो? चियान चियान बिफर गई। तुम बात को घुमा रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही थी। क्या एक बड़ी बहन को ये हक भी नहीं? नुआ नुआन की मुस्कान और गहरी हो गई। ओह, तो मुझे ये कहकर सिखा रही थी कि मैं परिवार की इज्जत गिरा रही हूँ। फिर आप क्या कर रही थी? आपने किस फिल्म स्कूल के लिए अप्लाई किया है? सुना है वहाँ अब पढ़ाई की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दिया जाता है, और आप तो अभी से शब्दों को तोड़-मरोड़ के पेश कर रही हैं। अब चियान चियान फट पड़ी। तुम तो अभी तक क्लास की सबसे नीचे वाली रैंक पर हो। मेरी पढ़ाई भले ही बुरी हो, लेकिन एक गांव की लड़की मुझसे आगे नहीं निकल सकती, चाहे रॉकेट लेकर भी आ जाए। नुआ नुआन ने ठंडी, शरारती हंसी में कहा, अब समझ आया आपकी पढ़ाई क्यों इतनी खराब है। आपको तो याद भी नहीं रहता आपने क्या कहा था। याद है? जब मैं घर लौटी थी और हमारे टर्म एंड एग्जाम थे, आपने मुझसे कहा था कि आपको डर है मैं आपसे अच्छा करूंगी और मम्मी डांटेंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपनी रैंक गिरा दी। बस आखिरी नंबर पर आ गई ताकि आपको अच्छा लगे। ये था मेरा बहन होने का बलिदान। ओह, वाह, क्या खुलासा। लेकिन अब आप साफ मुकर रही हैं? नुआ नुआन मन ही मन सोच रही थी, पिछली जिंदगी में भी मैंने तुम्हें बहुत सहा, पर इस बार नहीं। चियान चियान चिल्लाई, तुम इतनी बेहया कैसे हो सकती हो? अपनी घटिया रैंक का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? नुआ नुआन ने आंखें घुमाकर बोला, हाय हाय, दीदी, जैसे ही आपका काम निकल गया, आपने मुझे किनारे कर दिया। अब तो कह रही हो कि कुछ कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, इस बार के टर्म एग्जाम में तैयार रहिए, एक करारा थप्पड़ पड़ेगा। चियान चियान हंसी, थप्पड़? तुम? मुझे? क्या सच में? नुआ नुआन आंख मारकर बोली, तुम्हारा चेहरा इतना बड़ा है, मिस ही नहीं होगा। बस तुम अपना मुंह अपनी पीठ पर ना चिपका लेना। सैविज। चियान चियान की तो आत्मा तक झंझना गई। जिस लड़की को वो नीचे समझती थी, उसी ने अब उसे सरेआम बोलचाल के थप्पड़ों से कुचल डाला। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, तुमने क्या कहा? हिम्मत है तो दोबारा कहो। नुआ नुआन ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तो अब तक लगा था कि तुम्हारा दिमागी इलाज जरूरी है, लेकिन लगता है कानों का भी। अगर सुनाई नहीं देता तो सुनने वाली मशीन ले लो, नहीं तो दोबारा बोलने से भी कुछ सुनाई नहीं देगा। सीन कट। सन्नाटा। चैप्टर 28। आंखें जल जाएंगी। अब की नुआ नुआन के लिए, जिसने अपने दिल से हर पारिवारिक मोह माया त्याग दी थी, जोंग चियान चियान तो अब कुछ भी नहीं थी। कमीनी, चिल्लाती हुई चियान चियान सीढ़ियों की ओर दौड़ी और हाथ उठाकर नुआ नुआन के गाल पर थप्पड़ मारने ही वाली थी। लेकिन तभी ची यांग हरकत करने ही वाले थे कि उनकी हथेली पर कस के किसी ने दबाव डाला। नुआ नुआन ने पहले ही चियान चियान का हाथ पकड़ लिया था। चियान चियान को खुद पर यकीन नहीं हुआ। नुआ नुआन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका हाथ हिल तक नहीं पा रहा था। ना तो वो थप्पड़ मार पा रही थी, ना ही अपना हाथ छुड़ा पा रही थी। इतने में घर के अंदर से झोंग कुईजुन और जियांग शुवान बहनों के झगड़े की आवाज सुनकर बाहर आ गए। जैसे ही माँ बाप आए, चियान चियान ने गोल्डन बीन्स की तरह आंसू बहाना शुरू कर दिया। नुआ नुआन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने रोते हुए कहा। जैसे ही जियांग शुवान पास पहुंची, वो बिना कुछ देखे सुने सीधे चियान चियान का पक्ष लेने लगी। नुआ नुआन, ये क्या कर रही हो? वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नुआ नुआ ने आंखें घुमा दी। दीदी तो मुझे मारने आई थी, मैंने एक उंगली तक नहीं उठाई, फिर भी रोने वाली वही है।
अगर किसी को दुखी होना चाहिए तो वो मैं हूँ। आपको तकलीफ इस बात की है कि वो मुझे थप्पड़ नहीं मार पाई? अब उसने सीधा माँ की ओर देखा। माँ, मैं सच में समझ नहीं पा रही, आप मेरी माँ हैं या सिर्फ चियान चियान की? आप साफ देख सकती है कि उसका हाथ मेरी ओर था। फिर भी आपको लगता है कि गलती मेरी है? क्या हमारे घर का नियम है कि बड़ी बहन छोटी को थप्पड़ मार सकती है, लेकिन छोटी बहन खुद को बचा भी नहीं सकती? उफ़! सटीक तमाचा, बोलों से। ये कहते ही नुआन नुआन ने चियान चियान का हाथ छोड़ दिया, लेकिन छोड़ते समय हल्का सा धक्का दे दिया। चियान चियान लड़खड़ाई। और फिर धड़ाम, वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। अब सीढ़ियाँ बहुत ऊंची नहीं थीं, बस 5 स्टेप्स की ही थी, लेकिन गिरते हुए एकदम बैकफ्लिप कर गई। आखिर में पीठ के बल जमीन पर गिर गई। और बस वहीं से तमाशा शुरू हो गया। उसके छोटे से लाल ड्रेस के नीचे से उसकी काली टी बैग पैंटी पूरी तरह से बाहर दिख रही थी। वो भी ऐसी पतली, जैसे किसी अंगुली से भी पतली हो। नुआन नुआन को कुछ समझ नहीं आया। घर में इतनी खुली अंडरवियर पहन के घूम रही थी, ये क्या करने वाली थी? उसने तुरंत चेहरा मोड़ा और कहा, देखो मत, आंखें जल जाएंगी। और उसने चुपचाप ची यांग की आंखों पर हाथ रख दिया। ची यांग मुस्कराए और बोले, ठीक है, मियाँ बीवी का कोपरेशन लेवल 100/100। लेकिन जब वो पलके झपक रहे थे, उनकी लंबी पलकें नुआन नुआन की हथेली को छू रही थी, जिससे नुआन नुआन को थोड़ी सी गुदगुदी होने लगी। उधर दूसरी ओर चियान चियान जमीन पर पड़ी थी, जख्मी, शर्मिंदा और पूरी तरह बेइज्जत। ची यांग के सामने उसके कपड़े फट चुके थे, उसका पूरा इज्तिनाम मिट्टी में मिल गया था। उधर नुआन नुआन ऊंचाई पर खड़ी, माँ बाप का प्यार, मंगेतर का साथ और चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए चियान चियान की बर्बादी का तमाशा देख रही थी। अब चियान चियान की पैंटी भी फटी और घुटनों और कोहनियों से खून बह रहा था। चैप्टर 29। चियान चियान की गलती। चियान चियान चाहती थी कि वो चिल्लाकर और दौड़ते हुए नुआन नुआन का खूबसूरत चेहरा नोच ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। भले ही वो गुस्से से भरी थी, लेकिन उसकी माँ उसे गंभीर निगाहों से देख रही थी, और पिता का चेहरा तो जैसे बर्तन के तले जैसा काला हो गया था। इसी दौरान नुआन नुआन ने देखा कि चियान चियान ने अपनी स्कर्ट से अपनी अंडरवियर को ढक लिया था, तो उसने हाथ नीचे कर दिया ताकि कोई और हमला न हो सके। चियान चियान ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति के साथ जोंग कुईजुन की ओर प्यारी मगर दीनहीन सी नजर डाली। पापा, नुआन नुआन ने मुझे धक्का दिया, बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते हुए फिर से आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। जियांग शुवान ने बिना देर किए चियान चियान को सहारा देकर उठाया और गुस्से में कहा, नुआन नुआन, तुम ये क्या कर रही हो? परंतु जैसे ही जियांग शुवान ने नुआन नुआन की शांत और ठंडी आंखों में देखा, उसकी आंखों की चमक ने उसे ठहरा दिया, जैसे सांप का फन उसकी गर्दन को लपेट रहा हो। शरीर का खून जम गया था और शब्द गले में फंस गए थे। कभी नुआन नुआन की आंखों में ऐसा भयानक रूप क्यों आया था? जियांग शुवान ने एक बार फिर से झपकते हुए देखा और महसूस किया कि पहले वाली कंपकंपी अब चली गई थी। सामने वही 17 साल की लड़की खड़ी थी, जो अब उसे दुखी और शिकायत भरी नजर से देख रही थी। माँ, पापा, आप दोनों हमारे सामने खड़े थे। आपने साफ देखा कि मैंने दीदी को धक्का नहीं दिया, है ना? मैं हमेशा दीदी के लिए अच्छी रही, लेकिन दीदी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरे साथ रहने तक को तैयार नहीं है। आज मैं साफ कह देती हूँ, अब से मैं उसकी मदद नहीं करूँगी। अब से मैं कभी भी उसके लिए कोई बलिदान नहीं करूँगी। मैं जो कह रही हूँ, उस पर कायम रहूँगी। अगर माँ पापा को लगता है कि मैंने दीदी के साथ कुछ गलत किया है, तो मैं इस घर को छोड़ सकती हूँ। वैसे भी मैं हमेशा इस परिवार में एक अतिरिक्त ही रही हूँ। और झो जिन्हुई के मामले में, नुआन नुआन, जियांग शुवान घबराते हुए चिल्लाई और दौड़कर नुआन नुआन को अपनी बाहों में भर लिया, ताकि वह और कुछ न कह सके। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चियान चियान ही गलत है। माँ पापा ने सब कुछ देखा और चियान चियान की ही गलती है। और नुआन नुआन, तुम मेरी बेटी हो,
मेरी वो बेटी जिसे मैंने 10 महीनों तक अपने पेट में रखा और जन्म दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम एक अतिरिक्त हो? जब तुम्हें ट्रैफिकर्स ने अपहरण कर लिया था तो मैं रोते रोते बुरा हाल हो गई थी। अब तुम वापस आ गई हो। हम सब बहुत खुश हैं। तुम अगर ऐसी बातें करती हो तो हमारा दिल टूट जाता है। नुआन नुआन। वो जियांग शुवान की पकड़ में कसकर बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी कलाई ची यांग ने पकड़ रखी थी। चाहे जियांग शुवान उसे कितनी भी कसकर गले लगा ले, ची यांग ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। उसे महसूस हो रहा था कि दोनों लोग उसे इस तरह पकड़कर उसकी बाहों को तोड़ने वाले हैं। आखिरकार ची यांग ने कहा, आंटी, आप नुआन नुआन की बाहें मोड़ रही हैं। जियांग शुवान ने सोचा, तुम जानते थे कि उसकी बाहें मुड़ी हुई हैं, तो तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ा? नुआन नुआन, तुम्हारी माँ और मैं देख रहे थे। तुमने चियान चियान को धक्का नहीं दिया। चियान चियान जानबूझकर गिर गई और तुम्हें फंसाने की कोशिश की। बचपन से ही उसे हम लोगों ने बिगाड़ा है और वो हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ये हमारे और तुम्हारे माँ बाप की गलती है कि हमने उसे अनुशासन नहीं सिखाया। अगली बार अगर वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करती है तो बस पापा को बता देना, मैं उसे सजा दूंगा। तुम एक अच्छी बच्ची हो तो इन छोटी मोटी बातों पर गुस्सा मत हो, ठीक है? नुआन नुआन ने सोचा कि अब और कुछ नहीं कहना चाहिए, तो उसने बस कहा, ठीक है, मैं अब गुस्से में नहीं हूँ। क्या अच्छा बच्चा है। जोंग कुईजुन और जियांग शुवान एक साथ बोले। फिर जोंग कुईजुन ने ची यांग और नुआन नुआन से कहा, जल्दी अंदर चलो। मैं माफी चाहता हूँ, ची यांग। तुमने मेरे परिवार का एक और तमाशा देखा। ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी बच्चों को सही से नहीं सिखाया। चैप्टर 30, हाथ धोने की बात। कोई बात नहीं, ची यांग ने झोंग कुईजुन से कहा, मुझे बस इतना ही चाहिए कि मैं उसका हाथ पकड़ सकूं। फिर भी अब उसे समझ में आ गया था कि इस परिवार के अंदर किस तरह के रिश्ते हैं। जब तक उसकी पत्नी ना चाहे, तब तक इस परिवार में कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता था। झोंग शुवान ने झोंग कियान को दुख भरी आंखों से देखा, लेकिन आखिरकार उसने उसे नजरअंदाज किया और झोंग नुआनुआन के साथ कमरे में चली गई। अंकल जाओ ने ये देखा और तुरंत झोंग कियान को सहारा देते हुए ऊपर लेकर गए ताकि वो अपने कपड़े बदल सके। नुआनुआन, प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो। तुम्हारी जो स्थिति थी उसके चलते तुम्हारी माँ हमेशा ये महसूस करती थी कि उसे कियान की माँ के लिए कुछ कर्ज चुकाना है। और तुम्हारे 3 साल की उम्र में जब तुम्हें तस्करों ने अपहरण कर लिया था, तो कियान ने तुम्हारे स्थान पर तुम्हारी माँ के साथ रहकर तुम्हारी जगह ले ली थी। इसलिए वो हमेशा कियान को तुमसे ज्यादा दुलार करती है। अब जब तुम वापस आ गई हो, तो मैं इतनी जल्दी ये बदलाव नहीं समझ पाई। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी अनजाने में महसूस करती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन तुम विश्वास करो, तुम मेरी बेटी हो। कैसे मैं तुम्हें नहीं प्यार कर सकती? तो प्लीज ऐसे शब्द मत बोलो जो माँ और पापा को दुखी करें, ठीक है? माँ, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। असल में ये सब इसलिए था क्योंकि जब भी कुछ बुरा होता था, तुम हमेशा बड़ी बहन का पक्ष लेती थी। तुम हमेशा मुझे उसे जीतने देती थी और इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि तुम बड़ी बहन को अपनी असली बेटी मानती हो। यही वजह थी कि मैंने वो शब्द कहे। माँ, मुझे माफ कर दो। प्लीज, मुझसे नाराज मत हो। झोंग शुवान ने जब ये सुना तो वो डर के मारे पसीने पसीने हो गई। उसने जल्दी से एक दयालु मुस्कान बनाई और झोंग कियान की ओर देखा। फिर उसने कहा, नुआनुआन, कियान तो बाहरी है, तुम ही मेरी असली बेटी हो। सच? नुआनुआन ने आंखें चौड़ी करके पूछा। हाँ, सच, झोंग शुवान ने पूरी तरह से आत्मविश्वास से जवाब दिया। अब झोंग कुईजुन एक तरफ खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। ची यांग ने देखा और उसकी आंखों में गहरे भावनाएं थीं। उसे महसूस हुआ कि झोंग नुआनुआन और झोंग शुवान में कुछ समानता थी। फिर झोंग कुईजुन ने बात बदलते हुए पूछा, नुआनुआन, तुम दोनों साथ ही गए थे। क्या हुआ रास्ते में? क्यों इतनी देर से आए हो? कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं,
बस एक मामूली सा हादसा था, नुआनुआन ने जवाब दिया। झोंग कुईजुन ने सिर झुकाते हुए कहा, क्या? कोई खास बात तो नहीं हुई? तुम दोनों सही सलामत हो ना? नुआनुआन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब ठीक है। अब झोंग कियान भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। किसने कहा कि ये मामूली था? पापा, मैंने देखा कि बड़े भाई ची यांग ने अपनी गाड़ी बदल दी थी और कुछ सैनिकों ने उन्हें जीप में यहाँ छोड़ा। झोंग कुईजुन घबराए हुए लगे और तुरंत ची यांग से पूछा, क्या हुआ? ये गंभीर था क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं ध्यान नहीं दे रहा था और एक पेड़ से टकरा गया। क्या? पेड़ से टकरा गए? ची यांग बड़े भाई, तुम इतने लापरवाह कैसे हो? ध्यान रखना, कभी भी गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? झोंग कियान ने अब पूरी तरह से झोंग नुआनुआन को नजरअंदाज कर दिया था और सिर्फ ची यांग से बात कर रही थी। अब ये साफ हो गया कि शायद उसे महसूस हुआ था कि ची यांग उसका ध्यान नहीं दे रहा था। झोंग नुआनुआन को ये देखकर हंसी आ रही थी कि कोई इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है। अगर ये दुनिया ऐसी होती तो शायद झोंग कियान पहले ही खत्म हो जाती। अब झोंग शुवान ने किचन से सिर बाहर निकाला और कहा, नुआनुआन, जाओ हाथ धो लो। जब तुम डिटेंशन सेंटर से बाहर आई हो तो अच्छे से हाथ धोना ताकि सारी बुरी किस्मत धो डाले। नुआनुआन ने अपनी हाथों को देखा जो अभी भी ची यांग के हाथ में बंधी हुई थी और हल्के से चिढ़ी। ची यांग की आंखों में एक गहरी उलझन थी, लेकिन आखिरकार उसने नुआनुआन का हाथ छोड़ दिया। नुआनुआन ने उसकी नजरें देखी और दिल से उसका दिल थोड़ा नरम हो गया। क्या हम दोनों साथ में हाथ धो सकते हैं?